हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हम किस तरह से एक ही टाइप का डेटा एक ही बार में अपनी मल्टीपल वर्कशीट पर भी एक साथ इंपोर्ट करवा सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि शीट 1 पर जो भी डेटा हम इंसर्ट करते हैं वो शीट 2 और शीट 3 में भी इंसर्ट होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर, जिस वर्कशीट पर आप अपना डेटा एंटर करते हैं उस वर्कशीट में किस कॉलम पर, किस सेल में और जिस रो में वो डेटा आप एंटर करवा रहे हैं वही डेटा आपकी अदर वर्कशीट पर भी सेम लोकेशन पर इंसर्ट होना चाहिए। मीन्स अगर आप अपना डेटा C4 वाली सेल में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपकी अदर वर्कशीट पर भी वो डेटा उसी सेल में, कॉलम में और रो में होना चाहिए। अब C4 वाली सेल में हम शिफ्ट की के साथ प्रेस करेंगे और शिफ्ट की के साथ हम शीट 2 और शीट 3 को भी शिफ्ट की के साथ प्रेस करेंगे। अब शिफ्ट की को हम रिलीज़ करेंगे। आप यहाँ पे टाइटल बार पे देख सकते हैं शीट 2 और शीट 3 जो कि ग्रुप हो गए हैं अब यहाँ पे। अब C4 वाली सेल में हम कुछ डेटा एंटर करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एंटर करवाते हैं ईयर, जैसे हम यहाँ पे कुछ ईयर एंटर कर लेते हैं 2010, 11, 12, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हम डी वाले कॉलम में जाएंगे, वहाँ पे हम कमीशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कमीशन लिख देते हैं इस तरह से। अब हमने यहाँ पे डेटा हमने इंसर्ट करवा लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमें करवाना है। इसकी हेडिंग को हम जैसे सिलेक्ट करके कलर दे देते हैं यहाँ से, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट का कलर दे देते हैं हम यहाँ से, उसे बोल्ड कर लेते हैं हम। उसकी फॉन्ट साइज़ हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर लिया है और फॉर्मेटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब शीट 2 वाले टैब में जाके हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही डेटा जो है इंसर्ट हुआ है और फॉर्मेटिंग भी हो गई है। शीट 3 पर जाएंगे तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमने जो डेटा इंसर्ट किया था और फॉर्मेटिंग की थी वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, शीट 1 में जहाँ पे भी हमने C4 वाली कॉलम से हमने डेटा उसे स्टार्ट किया था उसी पोजीशन पे अब बाकी की शीट में होना चाहिए। जैसे हम शीट 2 पे देखते हैं तो उसी पोजीशन पे यहाँ पे दिखा रहा है। शीट 3 में देखते हैं तो वहाँ पे भी वही पोजीशन हमें दिखा रहा है। तो इस तरह से एक ही टाइप का डेटा आप मल्टीपल शीट में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम फिर से इसमें फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसके ऊपर शिफ्ट की प्रेस करेंगे। शीट 2 और 3 में भी शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे। अब उसे रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट करेंगे। सपोज़ हम इसे लेफ़्ट अलाइनमेंट देना चाहते हैं या फिर इस पूरे टेबल को हम सेंटर अलाइनमेंट देना चाहते हैं। तो अब आप यहाँ पे शीट 2 में जाके देख सकते हैं वो चेंजेस यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं। शीट 3 में देखेंगे तो वहाँ पे भी वो चेंजेस अप्लाई हो गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शीट 1 में हम जो भी चेंजेस करते हैं वो बाकी की वर्कशीट पे अपडेट हो जाते हैं। थैंक यू।